हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 32। क्वेश्चन नंबर 1551 से क्वेश्चन नंबर 1600 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो आप हमारा चैनल पेज पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी बाय ईश्वर मोहंती या सोशोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 1, 2 या जो भी पार्ट आप चाहते हैं बाय ईश्वर मोहंती, ये सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आ जाएगा आप जो पार्ट ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 32। क्वेश्चन नंबर 1551। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन फैमिली? फैमिली के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है? 1. सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हैव इंक्रीज्ड. 2. नॉन मैरिटल कोहेबिटेशन हैज इंक्रीज्ड. 3. The dual career family is becoming rare. 4. Family size has decreased. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड्स हैव इंक्रीज्ड, ये करेक्ट है। नॉन मैरिटल कोहेबिटेशन हैज इंक्रीज्ड, ये करेक्ट है। फैमिली साइज हैज डिक्रीज्ड, ये करेक्ट है। लेकिन 3 नंबर में जो दिया है द डुअल कैरियर फैमिली इज बिकमिंग रेयर, नहीं, द डुअल कैरियर फैमिली इज क्या बोलते हैं, ये तो ग्रोइंग कर रहा है ना। डुअल कैरियर फैमिली मतलब है, मतलब जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो अर्न कर रहे हैं, है ना, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, मतलब बोथ आर इन्वॉल्व इन पेड सर्विस, तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है, और कुछ मतलब ये भी कुछ अर्न कर रहे हैं, वो भी कुछ अर्न करना है, तो दोनों मिल के जो उनके दोनों के अर्निंग से फैमिली चल रहा है, तो ये डुअल कैरियर फैमिली होगा। मतलब हस्बैंड वाइफ बोथ आर एम्प्लॉयड इन पेड सर्विस, तो ये जो 3 नंबर है इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1552। चेंजेस इन फैमिली आर, चेंजेस इन फैमिली आर ए स्ट्रक्चरल, बी फंक्शनल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेंजेस इन फैमिली आर बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्वेश्चन नंबर 1553। व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ फंक्शनल चेंज इन ए फैमिली? इनमें से कौन सा फीचर जो है फंक्शनल चेंज जो होता है फैमिली का, उस टाइप का फीचर नहीं है? ए, द इकोनॉमिक फंक्शंस हैव डिक्लाइंड, B. Sexual regulations have diminished. C. Unmarried parenthood has increased. D. Socialization functions have grown more important. Which is not a feature of functional change in family? जो फैमिली में फंक्शनल चेंज हो रहा है उसी रिगार्डिंग ये सब में कौन सा एक फीचर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनमैरिड पेरेंटहुड हैज इंक्रीज्ड, ये एक फंक्शनल चेंज का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1554। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट रिगार्डेड एज ए कॉज ऑफ डिवोर्स? इनमें से किसे हम डिवोर्स का एक कॉज नहीं मानेंगे? ए, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी, अर्बनाइजेशन, सी, बर्थ कंट्रोल, और डी, इमेच्योरिटी ऑफ द कपल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल इज नॉट रिगार्डेड एज ए कॉज ऑफ डिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 1555। व्हिच वन फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इन मॉडर्न टाइम्स? Which one factor is mainly responsible for the changes of family relationship in modern times? Modern times में ये जो फैमिली रिलेशनशिप चेंज होता है उसका
मेन फैक्टर क्या है? ए जियोग्राफिकल मोबिलिटी, बी मॉडर्निज्म, सी स्टाटस ऑफ वुमेन, डी डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडर्निज्म। Question number 1556. People bound together in groups based on reproduction refers to. People bound together in groups based on reproduction refers to. A. Family, B. Society, C. Kinship, D. Culture. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किनशिप। पीपल बाउंड टूगेदर इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन रेफर्स टू किनशिप। Question number 1557. DS determines which family relationships are considered significant and the mutual rights and obligations of specific relations. DS determines which family relationships are considered significant and mutual rights and obligations of specific relations. ऑप्शन है ए फैमिली, बी कस्टम, सी कल्चर, डी सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चर। कल्चर डिटरमाइंस व्हिच फैमिली रिलेशनशिप्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 1558. सिबलिंग्स रिलेटेड थ्रू ब्लड शेयर ए, सिबलिंग्स रिलेटेड थ्रू ब्लड शेयर ए प्राइमरी किनशिप, बी सेकेंडरी किनशिप, सी कॉन्सैंग्विनियस किनशिप और डी एफिनल किनशिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्सैंग्विनियस किनशिप। सिबलिंग्स रिलेटेड टू ब्लड शेयर ए कॉन्सैंग्विनियस किनशिप। क्वेश्चन नंबर 1559. A socially defined marital relationship would be termed. A socially defined marital relationship would be termed A. Consanguineous kinship, B. affinal kinship, C. primary kinship, D. secondary kinship. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, affinal kinship. क्वेश्चन नंबर 1560. The customary system of statuses and roles governing the behavior of persons related through descent or marriage is called. The customary system of statuses and roles governing the behavior of persons related through descent or marriage is called A. family tradition, B. kinship system, C. societal norm, D. cultural trait. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, kinship system. Question number 1561. Kinship based on the social relationship rather than blood or marriage would denote DS kinship. ए नेचुरल, बी अफिनल, सी प्राइमरी और डी रिचुअल। मैरिज और ब्लड रिलेशन का अलावा और कुछ जो सोशल रिलेशनशिप है उस टाइप का किनशिप सिस्टम को क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिचुअल। रिचुअल किनशिप, किनशिप बेस्ड ऑन ए सोशल रिलेशनशिप रादर देन ब्लड और मैरिज वुड डिनोट रिचुअल रिलेशनशिप। धर्म कर्म का जो बनाते हैं ना। Question number 1562. A person directly related to ego would refer to a day skin. ईगो मतलब आपसे डायरेक्टली रिलेटेड जो है तो वो आपका किस टाइप का किन होंगे? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी अफिनल और डी रिचुअल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी किन। डायरेक्टली आपसे जो रिलेटेड होंगे तो वो आपके प्राइमरी किन होंगे, जैसे पापा मामा, भाई बहन, वैसे। क्वेश्चन नंबर 1563. A person related to ego through a primary kin of his would be a DS kin. आपके प्राइमरी कीन के जरिए आपसे आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं तो वो आपके किस टाइप का कीन होंगे? ए फिनल, बी रिचुअल, सी प्राइमरी, डी सेकेंडरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंडरी। आपके प्राइमरी कीन के जरिए आपसे कोई मतलब जुड़ता है तो आपका वो सेकेंडरी कीन होता है। क्वेश्चन नंबर 1564. Relationships based through secondary kins would denote DS kinship. Relationships based through secondary kins would denote DS kinship. A remote,
बी रिचुअल, सी सेकेंडरी, डी टर्टियरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सेकेंडरी किन के जरिए आपसे जो जुड़ते हैं तो उन्हें टर्टियरी किन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1565। A kinship group is defined as DS range based on the number of persons it includes. A kinship group is defined as DS range based on the number of persons it includes. A broad, B narrow, C both A and B, D neither A nor B. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both broad and narrow. A kinship group is defined as broad or narrow range based on the number of persons it includes. कितने लोग जुड़े हुए हैं तो नंबर ऑफ पर्सन से उसी से हिसाब से ये ब्रॉड या नैरो किनशिप ग्रुप बोला जाता है या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1566। द मॉडर्न वेस्टर्न किनशिप सिस्टम इज ए DS रेंज सिस्टम। द मॉडर्न वेस्टर्न किनशिप सिस्टम इज ए DS रेंज सिस्टम। जो मॉडर्न वेस्टर्न किनशिप सिस्टम है वो किस टाइप का रेंज में जाएंगे, ब्रॉड या नैरो या इंटरमीडिएट या नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नैरो रेंज सिस्टम। द मॉडर्न वेस्टर्न किनशिप सिस्टम इज ए नैरो रेंज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1567। हु डिस्क्राइब्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया एज एन इकोलॉजिकल constellation? Who described a metropolitan area as an ecological constellation? किसने मेट्रोपॉलिटन एरिया को इकोलॉजिकल कॉन्स्टेलेशन बोला है, डिस्क्राइब किया है। कॉन्स्टेलेशन और इकोलॉजिकल कॉन्स्टेलेशन बोला है। AM हॉल है, B JA कोइन और C RD मैकेंजी और D नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, RD मैकेंजी डिस्क्राइब्ड ए मेट्रोपॉलिटन एरिया एज एन इकोलॉजिकल कॉन्स्टेलेशन। ये RD मैकेंजी जो है वो शिकागो स्कूल को बिलोंग करते हैं, जो इकोलॉजिकल डायमेंशन से वो बेसिकली अर्बन सोशोलॉजी वैसे स्टडी करते थे, जो शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। Question number 1568. In determining consanguineous relationship, DS is important. In determining consanguineous relationship, DS is important. A biological fact, B social recognition, C individual belief, D one of the above, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन ये जरूरी होता है consanguineous relationship डिटरमाइन करने में। तो इन डिटरमाइनिंग consanguineous relationship, social recognition is most important. Question number 1569. The word consanguineal means literally. The word consanguineal means literally A living together, B of one's blood, C kith and kin, D of one's hearth. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ऑफ वंस ब्लड। ब्लड से रिलेटेड है तो वो कंसैंग्विनियल का जो लिटरली मीनिंग है ऑफ वंस ब्लड। क्वेश्चन नंबर 1570। मेल इज द हेड विद इन द फैमिली यूनिट नोन एज। मेल इज द हेड विद इन द फैमिली यूनिट नोन एज। जिस फैमिली में मेल हेड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए पैट्रियार्की, बी पैट्रिलोकल, सी पैट्रिलिनियस, डी पैट्रिक्लान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रियार्की। मेल इज द हेड विद इन द फैमिली यूनिट नोन एज पैट्रियार्की। क्वेश्चन नंबर 1571। When a group of clans gets merged together for one reason or another, the emergent grouping is called A. When a group of clans gets merged together for one reason or another, the emergent grouping is called A. A phratry, B lineage, C tribe, D caste. जब क्लान्स, ग्रुप ऑफ क्लान्स, बहुत सारे क्लान्स मर्ज होते हैं किसी भी कारण के वजह से, तो जो दूसरा मिलने के बाद जो बड़ा ग्रुप क्रिएट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फैक्ट्री।
Question number 1572. Traditionally, Nambudri Brahmins lived in days which were called Ilyam. Traditionally, Nambudri Brahmins lived in days which were called Ilyam. A. Clans, B. patrilineages, C. matrilineages और D. joint families. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी patrilineages. Traditionally, Nambudri Brahmins lived in patrilineages which were called Ilyam. Question number 1573. Behavior patterns within a kinship group exhibiting regularity and permanence are called kinship. A. Patterns, B. Usages, C. Complexes और D. Traits. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Usages. Behavior patterns within a kinship group exhibiting regularity and permanence are called kinship usages. Question number 1574. Who gave among the earliest explanations of avoidance? Who gave among the earliest explanations of avoidance? सबसे पहले किसने जो अवॉइडेंस के ऊपर मतलब अवॉइडेंस को एक्सप्लेन किया है? ए. मॉर्गन, बी. टायलर और सी. फ्रॉयड और डी. मॉर्टन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टायलर. E.B. Tyler gave among the E.B. Tyler gave the earliest explanation of avoidance. Question number 1575. Avoidance is generally observed in most societies between a daughter-in-law and her. Avoidance is generally observed in most societies between a daughter-in-law and her. बहुत सारे सोसाइटी में मतलब मोस्ट सोसाइटी में ये जो अवॉइडेंस होता है मतलब बहू और किसके साथ जो अवॉइडेंस बहुत सारे सोसाइटीज़ में इसे देखने को मिलता है. ए. फादर इन लॉ, बी. पेरेंट्स इन लॉ, सी. मदर इन लॉ और डी. हस्बैंड. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए फादर इन लॉ. ससुर और बहू के बीच जो अवॉइडेंस है ये बहुत सारे सोसाइटी में देखने को मिलता है. Question number 1576. Fraser reported brother-sister avoidance among the DS tribe named DS. Fraser reported brother-sister avoidance among the DS tribe named DS. फ्रेजर जो है ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस के बारे में बोले हैं वो किस ट्राइब में दिखने को मिलता है वैसे फ्रेजर ने कहा है. ए. अमेरिकन भेड़ा, बी. ब्रिटिश खासी, सी. शिलोनीज भेड़ा और डी. इंडियन जयंतिया. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिलोनीज भेड़ा ट्राइब जो है शिलोनीज मतलब श्रीलंका में जो भेड़ा ट्राइब रहते हैं तो उनमें ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस दिखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू फ्रेजर. Question number 1577. Who believed avoidance to be a mechanism to preserve peace in the family? Who believed avoidance to be a mechanism to preserve peace in the family? किसने ये विश्वास करते हैं कि अवॉइडेंस जो है वो एक मैकेनिज्म है फैमिली में पीस प्रिजर्व करने के लिए. ए. फ्रॉयड, बी. टॉर्नी हाय, सी. मॉर्टन और डी. फ्रेजर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टॉर्नी हाय. Tony Hay believes that avoidance to be a mechanism to preserve peace in the family. Question number 1578. Radcliffe Brown regarded avoidance to be a. Radcliffe Brown regarded avoidance to be a cultural trait, B. social fact, C. useless norm, B. mere stunt. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी social fact. Radcliffe Brown regarded avoidance to be a social fact. social fact जो कॉन्सेप्ट है ये दुर्खैम को हम ज़्यादा जानते हैं तो सोशल फैक्ट के बारे में दुर्खैम ही ज़्यादा बोलते थे. तो सोशल फैक्ट जैसे उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सटर्निटी एंड उनके जो मतलब एक्सटर्नल फोर्स से काम करता है तो आपको कंपेल करता है ऐसे
बिहेव करने के, पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए। तो सोशल फैक्ट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 1579, जोकिंग रिलेशनशिप्स इंडिकेट ए इक्वालिटी, बी म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी, सी पोटेंशियल सेक्सुअल रिलेशनशिप, डी ऑल द एबव। जोकिंग रिलेशनशिप्स इंडिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। जोकिंग रिलेशनशिप्स इंडिकेट इक्वालिटी, म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी एंड पोटेंशियल सेक्सुअल रिलेशनशिप। जैसे जीजा और साली के बीच जोकिंग रिलेशनशिप रहता है, तो ये इंडिकेट करता है ये सारे फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 1580, इन इंडिया जोकिंग relations characterize the relation a man has with his। इंडिया में जो जोकिंग रिलेशनशिप है तो एक पुरुष के किसके साथ है? ए वाइफ, बी वाइफ्स ब्रदर, सी वाइफ सिस्टर और डी मदर इन लॉ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाइफ्स सिस्टर, मतलब साली के साथ। क्वेश्चन नंबर 1581, जोकिंग रिलेशनशिप्स प्रिवेल among the grandparents and grandchildren in the Dash tribe। जोकिंग relationships prevail among the grandparents and grandchildren in the Dash tribe। A Oran, B Boiga, C both A and B और D neither A nor B। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, both Oran and Boiga। Joking relationships prevail among the grandparents and grandchildren in the Oran tribe as well as Boiga tribe। Question number 1582, when not mutual, a joking relationship assumes the form of social, A power, B sanction, C ridicule और D control। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ridicule। When not mutual, a joking relationship assumes the form of social ridicule। जिसके साथ आप जोक नहीं कर सकते, जब म्यूचुअल नहीं है तो आप सोशल रिडिक्यूल का सामना करना पड़ता है। सोशली आप रिडिक्यूल होते हैं, मतलब सोशली आपको क्रिटिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1583, nephews and nieces brought off in the maternal uncle's family would have a dash residence। Nephews and nieces brought off in the maternal uncle's family would have a dash residence। मामा के घर जो हम पले बढ़ते हैं तो उसे किस टाइप का रेसिडेंस बोला जाता है? ए पाट्रिलोकल, बी माट्रिलोकल, सी अभनकुलोकल और डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अभनकुलोकल। Nephews and nieces brought off in the maternal uncle's family would have a avanculocal residence। Question number 1584, matrilineal Tubriand islanders allow a joking relationship with one's। Matrilineal Tubriand islanders allow a joking relationship with one's। किसके साथ? जो टुब्रियंडर्स या टुब्रियंड आइलैंडर्स जो है जोकिंग रिलेशनशिप किसके साथ रह सकता है? ए पैटर्नल अंकल, बी माटर्नल अंकल, सी वाइफ सिस्टर और डी पेरेंट्स इन लॉ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, माटर्नल अंकल। माटर्नल अंकल के साथ जोकिंग रिलेशनशिप रहता है जो मैट्रिलिनियल टुब्रियंड आइलैंडर्स। ये जो मैट्रिलिनियल टुब्रियंडर्स या टुब्रियंड आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी किए हैं हमारे ब्रुनिस्लो मालिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 1585, a person referred to as the parent of his or her child indicates the practice of। A person referred to as the parent of his or her child indicates the practice of। A norms, B avoidance, C technonymy और D covert। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्नोनिमी। जैसे बच्चों का नाम लेके पापा माँ को बुलाते हैं या बच्चों का नाम लेके माँ पापा को बुलाते हैं, है ना, उस टाइप का जो
टेक्नोनिमी सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 1586, द maternal uncle's authority is called। maternal uncle's authority is called, maternal uncle का authority क्या होगा? A immediate, B joking relationship, C affinity और D अभन को potestality। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अभन को potestality, maternal uncle का अथॉरिटी जो होता है। क्वेश्चन नंबर 1587, द maternal uncle's special relationship with his nephews and nieces is termed A immediate, B avunculate, C patrilineal और D matrilineal। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, avunculate। The maternal uncle's special relationship with his nephews and nieces is termed avunculate। Question number 1588, the term immediate refers to a special rule perceived for once। The term immediate refers to a special rule perceived for once। A mother's brother, B mother's sister, C father's brother, D father sister। जो immediate होता है वो किसका स्पेशल रोल को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फादर सिस्टर। हिंदी में शायद फूफी कहते हैं, जो फूफी का स्पेशल रोल होता है उसे हम जो टर्म दिया जाता है वो है इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 1589, cowherd has been reported among tribes such as, cowherd has been reported among tribes such as A red Indian, B Veda, C खासी एंड टोडा और D नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खासी एंड टोडा। काउहेड जो होता है मतलब हस्बैंड जो प्रिटेंड करता है, जो बच्चा पैदा होने के टाइम में या वाइफ जो प्रेग्नेंट है तो वो भी एक इल लाइफ जैसे जीता है वैसे प्रिटेंड करता है, कौन? हस्बैंड। तो इस टाइप का सिस्टम है। और जब पेन होता है डिलीवरी के टाइम पत्नी को पेन होता है तो हस्बैंड भी वैसे प्रिटेंड करता है कि उसे भी पेन हो रहा है। तो उस टाइप का जो सिस्टम है वो है, उसको हम काउहेड बोला जाता है। खासी टूडा इस टाइप ट्राइब में दिखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1590, under classificatory system day skins are referred to by the same term of designation। under a classificatory system day skins are referred to as by the same term of designation। दो टाइप का सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेटरी या डेस्क्रिप्टिव। तो ये क्लासिफिकेटरी सिस्टम में ये पूछा गया है किस टाइप का कीन्स का जो रेफर होते हैं, मतलब ए लीनियर, बी कोलेटरल, सी अफिनल और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अंडर ए क्लासिफिकेटरी सिस्टम लीनियर, कोलेटरल, अफिनल कीन्स आर रेफर्ड टू बाय द सेम टर्म ऑफ डेजिग्नेशन। जैसे इंग्लिश में होता है ना अंकल, हम बहुत सारे लोगों को हम अंकल बुलाते हैं, मामा को भी अंकल बुलाते हैं, चाचा को भी अंकल बुलाते हैं। तो उसको इस टाइप का जो पर्टिकुलर वर्ड है तो उसको बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला जाता है, तो वो क्लासिफिकेटरी है। पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर लोगों को बोला जाता है तो वो डेस्क्रिप्टिव हुआ। जैसे पापा बोलेंगे केवल पापा को बोला जाएगा तो वो डेस्क्रिप्टिव सिस्टम हुआ। Question number 1591, Morgan categorized kinship terms into the classificatory and death systems। लुइस हेनरी मॉर्गन जो किनशिप टर्म्स को कैटेगराइज किए हैं, एक है क्लासिफिकेटरी, दूसरा क्या है? ए एक्सेप्शनल, बी जनरल, सी नॉर्मल और डी डेस्क्रिप्टिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेस्क्रिप्टिव। मॉर्गन कैटेगराइज्ड kinship terms into the classificatory and descriptive systems। Question number 1592, a DS term would denote the exact relationship between two kins। a DS term would denote the exact relationship between two kins। दो रिलेटिव के बीच जो एग्जैक्ट टर्म यूज होता है, मतलब एग्जैक्ट
रिलेशनशिप डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? ए स्पेसिफिक, बी क्लासिफिकेटरी, सी डिस्क्रिप्टिव और डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव टर्म। ए डिस्क्रिप्टिव टर्म वुड डिनोट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू किन्स। जैसे पापा हम बुलाएंगे, सन फादर सन, वो एकदम डिस्क्रिप्टिव हुआ। तो वही है, दोनों किन के बीच जो रिलेशन एग्जैक्ट रिलेशन को डिपिक्ट करता है या डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 1593, हु रिगार्डेड काउहेड as a cementing bond of married life and a social mechanism to secure parental affection. Who regarded cowherd as a cementing bond of married life and a social mechanism to secure parental affection? A. Parsons, B. Malinowski, C. Fraser और D. Radcliffe Brown। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालिनोस्की। मालिनोस्की रिगार्डेड काउहर्ड as a cementing bond of married life and a social mechanism to secure parental affection. Question number 1594, instances of classificatory terms used in Western society would include instances of classificatory terms used in Western society would include वेस्टर्न सोसाइटी में जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम टर्म्स जो यूज होता है वो उसका उदाहरण क्या हो सकता है? ए नेफ्यूज, बी कॉजिन्स, बी इन लॉज और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कजिन्स, हम पैरेलल कजिन्स को, क्रॉस कजिन्स को, सारे को हम कजिन्स बुलाते हैं। और ये जो इन लॉज, नेफ्यूज, इस टाइप का क्लासिफिकेटर टर्म है। बहुत सारे किन्स को इस टाइप का मतलब पर्टिकुलर यही टर्म यूज होता है, सेम टर्म यूज होता है 2, 4, 5 किन्स के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 1595, द सीमा नागा ऑफ असम यूज द टर्म अजा फॉर। द सीमा नागा ऑफ असम यूज द टर्म अजा फॉर ए मदर, बी फादर्स ब्रदर्स वाइफ, बी मदर्स सिस्टर एंड डी नन ऑफ द एबव। जो सीमा नागा है वो एक टर्म यूज करते हैं अजा, किसके लिए वो यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अजा जो है क्लासिफिकेटरी टर्म है, तो ये माँ को भी अजा बुलाते हैं और पापा के भैया के वाइफ जो चाची को भी अजा बुलाते हैं और माँ के सिस्टर मतलब मासी को भी अजा बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1596, एमंग कोकी क्लान्स द टर्म हेप्पो डिनोट्स। ये हेप्पो भी एक क्लासिफिकेटरी टर्म है, तो एमंग कोकी क्लान्स द टर्म हेप्पो डिनोट्स, किसके लिए हेप्पो जो है बोला जाता है? किसको आप हेप्पो बोलेंगे ए कोकी क्लान में? ए फादर्स फादर, बी मदर्स ब्रदर, सी वाइफ्स फादर और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हेप्पो जो आप मतलब पापा के पापा मतलब दादाजी को भी बुलाएंगे हेप्पो, मदर्स ब्रदर मामा को भी हेप्पो और वाइफ्स फादर मतलब ससुर को भी हेप्पो। क्वेश्चन नंबर 1597, द एक्सप्लेनेशन ऑफ किनशिप टर्म्स रेफरिंग टू सोशल यूसेजेस व्हिच आर एंटीसीडेंट to their use has been given by। The explanation of kinship terms referring to social usages which are antecedent to their use has been given by A. Fraser, B. Scow, C. Spencer और D. Rivers। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी Rivers। W.R.H. Rivers has mentioned while describing the importance of kinship terms that they refer to those social functions for which they are used. Rivers put it as kinship is the social recognition of biological ties. Kinship is the social recognition of biological ties. Question number 1598, the commonly used system of kinship terms is। The commonly used system of kinship terms,
ए क्लासिफिकेटरी, बी डिस्क्रिप्टिव, सी ए मिक्स ऑफ बोथ, डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए मिक्स ऑफ बोथ। हम दोनों की ही यूज करते हैं, क्लासिफिकेटरी को भी और डिस्क्रिप्टिव को भी। क्वेश्चन नंबर 1599, चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड, चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड, ए ऑफस्प्रिंग्स, बी कॉजिन्स, बी सी ब्रदर्स और डी सिबलिंग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, तो सिबलिंग्स मतलब भाई या बहन, भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर। तो पापा के मतलब हमारे कितना सिबलिंग है, मतलब हमारे कितने भाई बहन है, हमको छोड़ के हमारे कितने भाई या बहन है, टोटल हमारे, हमें छोड़ के मतलब आपको छोड़ के दूसरे कितने हैं भाई या बहन। क्वेश्चन नंबर 1600, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 8 प्राइमरी कीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय, 8 प्राइमरी कीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय। जो 8 प्राइमरी कीन्स के बारे में बोले हैं, किसने वैसे आइडेंटिफाई किया है? ए फ्रेजर, बी स्पेंसर, सी बोअस और डी डॉक्टर दुबे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने इस टाइप का 8 प्राइमरी कीन्स के बारे में बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, मदर सन, यंगर एल्डर ब्रदर्स, यंगर एल्डर सिस्टर्स एंड सिस्टर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।